अस्सलामु अलैकुम। उर्दू जल्द रंग पर खुश आमदीद। बेहतरीन उर्दू कहानियाँ, अफसाने और नावल, इसके अलावा शायरी और इकबाल ज़री सुनने के लिए मेरे चैनल को काइंडली सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। मियाँ जी बहुत सख्त तबीयत के थे। मैं लेफ्टिनेंट कर्नल था, एक यूनिट कमांड कर रहा था, मगर वो तब भी मुझे नासमझ ही गर्दानते थे और बीबी जी थी कि घर के या ख़ानदान के बहुत से फैसले मुझसे करवाती। सही साबित होते तो क्रेडिट मुझे दे देती और गलत साबित हो जाता तो मुसीबत अपने गले में डाल लेती। फिर अकेले में बिठाकर कहती, पुत्र तू तो अब सियाना हो गया है, सोच समझ कर फैसले किया कर। इस तरह बीबी जी मुझे आहिस्ता आहिस्ता खुद एतमादी की सीढ़ियाँ चढ़ना सिखाती रहीं। मियाँ जी से मेरी खूब लड़ाइयाँ रहती, मगर दिल दिल में कभी सामने ऊंचा बोलने की हिम्मत न हुई। 1986 में जब मेडिकल कॉलेज में दाखिला हुआ तो मियाँ जी ने हुक्म सुनाया कि सिर्फ 300 रुपये मिला करेंगे और उसी में गुजारा करना है तुमने। मैं बीबी जी के सामने खूब चीखता कि इसमें कैसे गुजारा करूँगा। वो इशारे से मुझे चुप रहने को कहती। हमेशा जब मैं जाम शुरू जाने से पहले बीबी जी के गले लगता तो वो चुपके से मेरी साइड वाली जेब में कुछ पैसे डाल देती और मैं सारा महीना खूब मज़े करता। मुझे याद है जब मैं कमाने लगा तो कभी किसी को कोई रकम हाथ में न दे सका, क्योंकि बीबी जी ने बिन बोले ऐसा पर्दा रखना सिखा दिया था कि मैंने तो ये असूल हर जगह लागू कर दिया। फिर वो बीवी हो, औलाद हो, कोई रिश्तेदार हो या कोई ज़रूरतमंद, साइड वाली जेब हमेशा याद रहती है। बीबी जी की दुआ क्या लगी, मैं डॉक्टर बन गया, ऑफिसर बन गया और कमाने भी लग गया। घर जाता तो जेब में अपनी ज़रूरतों से ज़्यादा पैसे होते थे। सब बीबी जी के तकिए के नीचे रख देता या चुपचाप उनकी मंजी से लटकती पुरानी पोटली खोलकर उसमें डाल देता। मियाँ जी से गले मिलता तो उनकी साइड वाली जेब में मेरा हाथ ज़रूर जाता। बीबी जी के साथ किसी रिश्तेदार के घर जाते तो उनकी मुट्ठी में कुछ थमा देता और वो भी बिना देखे ही आगे बढ़ा देती। मैं ये सब करता तो बीबी जी मुझे इतनी मोहब्बत से देखती कि याद करके अब भी मज़े लेता हूँ। कभी कभी वो कहती, पुत्र तूने देना सीख लिया है, अब तुझे ज़वाल नहीं आएगा, यही सही रास्ता है पुत्र जीने का। फौज में थे तो गिन गिन के खर्च करते थे और गिन गिन के किसी की मदद करते। रिटायरमेंट के बाद कारोबार किया तो बीबी जी की नसीहत पल्ले बांध ली कि देने वाले को जवाल नहीं। फिर क्या था, मुझ जैसा पक्का फौजी बिजनेसमैन बनकर कमाने लगा। शुक्र है अब देना हो तो अल्लाह ने गिन कर देने की मुसीबत से निजात दिला दी है। रोज सुबह उठकर दुआ मांगता हूँ कि ए परवरदिगार, बीबी जी की बात सच्ची रहने देना कि देने वाले को जवाल नहीं। तपती धूप में भी खड़ा हो जाऊं तो माँ को याद करके ठंडी छाँव का एहसास होता है। किसी की मदद करनी हो तो लगता है बीबी जी की मुट्ठी से दे रहा हूँ। मैं खुद भी अब जिंदगी की 7वीं दहाई पूरी करने को हूँ, नाना बन चुका हूँ, मगर कोई अब भी मुझसे पूछे कि मामा ठनिया छावा का असल मतलब क्या है तो बीबी जी की गोद में छुपने को दिल चाहता है कि ये बात अल्फाज में कैसे समझाऊं।